सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पे जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। भले ही पुण्य क्षीण होने पे वापस आ जाए, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए एक न एक दिन वो अपने धाम में बुला ही लेंगे। इसको पढ़ना सुनना चाहिए, इससे स्वाध्याय भी होता है। छठा अध्याय चल रहा है, 8वां श्लोक है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंतःकरण में कहा गया भगवान भी रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों को मिला करके अहंकार बनता है। तो जब ये चारों चीजें शुद्ध होंगी तो भगवान का पदार्पण होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार बहुत बड़ी बाधा होती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, यानी विवेकी है। ज्ञान का मतलब होता है भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। जिसकी स्थिति विकार रहित है, विकारों में नहीं बत रहा है, विष समझता है। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना, हीरा सब समान है। अन्य वस्तु मिल जाए तो भला, नहीं तो अपने में आप संतुष्ट। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। अगर ये लक्षण है या लक्षण नहीं है तो इनका अभ्यास किया जाए कि वास्तव में सब मिट्टी ही है, परमात्मा ही असली हीरा है। सुहृद, सुहृद मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ। सुहृद कहते हैं स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। अमित और क्या कहते हैं, उदासीन को कहते हैं पक्षपात रहित, और मध्यस्थ को कहते हैं दोनों ओर की भलाई चाहने वाला, यानी दुश्मन की भी भलाई चाहने। बैरू, जाश बड़ाई करे हैं। भगवान राम की बैरी भी बड़ाई करते थे। तो सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंध गुणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी संभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जो सब में भगवान को देखता है कि इसके अंदर तो वही ज्योति जल रही है, न किसी से बैर है न किसी से दोस्ती है।